एक साधु के कुटिया पे रहता, एक कसाई के घर पे। कसाई मारता, पकड़ो मारो काटो, तो तोता भी सीख गया, पकड़ो मारो काटो। और साधु सवेरे जागे, बोले तोता बोलो राम, पक्षी बोलो सीताराम, तो तोता भी सीताराम सीताराम बोले। फिर साधु जी तोते को अच्छी अच्छी बातें सुनाया करें, कथा सुनाया करें, अच्छी चीजें सिखाया करें। संत जी ने सोचा किसे हम उड़ा दें, पर जिसने पकड़ा था उसने इसके पंख काट रखे थे, तो संत जी चाह कर भी इसे उड़ा ना पाए, छोड़ देते तो जानवर खा जाता, तो उसे पिंजरे में ही रखा, लेकिन पढ़ाया। संत जी की आयु हो गई पूरी, तो संत जी जाते जाते रास्ते से गुजरने वाले, तो दोनों तोतों को, दोनों सगे भाई थे और पकड़ने वाला एक था, दोनों को एक ही पिंजरे में बंद किया और बाजार ले गया। तो एक तोते को एक कसाई ने खरीद लिया और दूसरे तोते को एक संत जी को दया आई कि ये पिंजरे में बंद है, मेरी कुटिया में जाएगा तो राम राम सुनेगा, इसका भी कल्याण होगा। तो एक साधु के कुटिया पे रहता, एक कसाई के घर पे। कसाई मारता, पकड़ो मारो काटो, तो तोता भी सीख गया, पकड़ो मारो काटो। और साधु सवेरे जागे, बोले तोता बोलो राम, पक्षी बोलो सीताराम, तो तोता भी सीताराम सीताराम बोले। फिर साधु जी तोते को अच्छी अच्छी बातें सुनाया करें, कथा सुनाया करें, अच्छी चीजें सिखाया करें। संत जी ने सोचा किसे हम उड़ा दें, पर जिसने पकड़ा था उसने इसके पंख काट रखे थे, तो संत जी चाह कर भी इसे उड़ा ना पाए, छोड़ देते तो जानवर खा जाता, तो उसे पिंजरे में ही रखा, लेकिन पढ़ाया। संत जी की आयु हो गई पूरी, तो संत जी जाते जाते रास्ते से गुजरने वाले एक आदमी को बुलाया, अरे भैया ये हमारा तोता है, बहुत बढ़िया बोलता है, तुम इसकी सेवा करना, इसको खाना पीना देना, ये सीताराम सीताराम बोलता है, तुम्हारा भी कल्याण होगा इस तोते से, ले जाओ। और साधु जी को लगा मर जाएंगे तो ये तोता कौन, श्री वृंदावन वास और संयोग से वो मुसाफिर कोई और नहीं था, वो कसाई ही था। अब कसाई के घर में वो तोता पहुंच गया, और कसाई के घर में ऑलरेडी एक तोता पहले से था, तो वो दोनों सगे भाई थे, दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया, दोनों ने एक दूसरे को पहचाना। अब इस तोते ने, जो संत वाला तोता था, ये कसाई से, कसाई वाले तोते से पूछा, कैसे हो? अच्छे हैं। क्या सीखे हो? पकड़ो मारो काटो, ये सीखा हूं, 3 बातें, पकड़ो मारो और काटो। इसने कहा कि तेरा इससे कल्याण नहीं होगा, अब जो मैं बोल रहा हूं तू बोल, बोल सीताराम। ये सारी बातें ना कसाई सुन रहा था। कसाई बोला इसके तो अच्छे पैसे मिलेंगे, तो कसाई दोनों तोतों को राजा के पास लेके गया। महाराज की जय हो, ये मेरे तोते हैं, आप चाहो तो खरीद लो। अच्छा, कितने का दिया? ये तोता तो है 1 रुपए का, ले लो आप। कसाई ने अपना वाला तोता 1 रुपए का, और ये जो दूसरा वाला है इसका 1 लाख रुपए लूंगा। राजा बोला पागल हो गया है तू, 1 रुपया और 1 लाख में अंतर नहीं समझता? हाँ महाराज खूब समझता हूं, दोनों तोते तो एक से हैं, अंतर इतना कैसे है? महाराज आप तो रख लो, 2-4 दिन रखना दोनों को, बाद में पैसा देना, आपको लगे कि ये इस लायक है तो देना, वरना वापस कर देना, मैं तोते ले जाऊंगा। अच्छा ठीक है, ये बात ठीक कही तुमने, पहले मैं 2-4 दिन रखता हूं, फिर कीमत बाद में दूंगा। राजा ने 1 रुपए वाले तोते को तो अपने द्वार के बाहर लटकाया,
और जो 1 लाख रुपए वाला तोता उसको कमरे में रखा, अपने कमरे रूम में। देखो तो ऐसी क्या विशेषता है। अब जब राजा के कमरे में वो तोता था, वो साधु वाला तोता था। जैसे ही सवेरे का 4 बजा, तोता बोला। तोते ने कहा, राजा राजा सोकर क्या करे, उठ कर जपो मुरारी। एक दिन तो है सोवना, लंबे पैर पसार। तोते ने क्या बोला? तोते ने कहा, राजा उठो, सुबह के 4 बज गए। राजा सोकर अब क्या सो रहा है, ये जागने, उठ और उठकर जपो मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जपो, जपो। क्यों सो रहा है? चल मेरे संग बोल, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। राजा उस तोते की बात से बड़ा प्रभावित हुआ। ऐसी बात तो मुझे किसी आज तक साधु संत ने नहीं सुनाई। तोते के सामने हाथ जोड़ के बैठा राजा, और सुनाओ कुछ। तोते ने कहा कि राजन, तू जानता है तेरे सिर पर कोई घूम रहा है? राजा ने कहा, नहीं अभी तो कोई नहीं है ना, तुझे दिख नहीं रहा है। राजा बोले, कौन घूम रहा है? तोते ने कहा, तेरे सिर पर काल घूम रहा है। तेरे सिर पर कौन नाच रहा है? काल। तो वो तोता ने जब ये बात समझाई कि तेरे सिर पर काल मंडरा रहा है राजा, तो भगवान की शरण में क्यों नहीं जाता? उस तोते ने आंख खोल दी। राजा को लगा ये तोता तो 1 लाख में भी सस्ता है, ये तो करोड़ों का है, बातें अच्छी करता है, अच्छा काम कर रहा है। अब राजा सोचा चलो उससे मिलूं जो 1 रुपया का है। जैसे ही दरवाजा खोला और उसने देखा कोई आ रहा है, जोर से आवाज, अरे पकड़ो, मारो, काटो। राजा को देखते अब राजा भागा, पकड़ लेगा, कहीं पकड़ ना ले। अब समझ गए राजा के 1 रुपया के लायक भी नहीं है, ये तो फ्री में महंगा है। अब आप बताओ कि आपकी कीमत कहां से तय होती है? तोता दोनों एक ही मां के थे, दोनों का रूप रंग एक सा था, लेकिन दोनों की कीमत इतनी अंतर में है ना, 1 रुपए। और क्यों? कीमत कहां से घटती है और कहां से बढ़ती है, बताओ बोलो। उस तोते को संत की संगति मिल गई तो उसकी कीमत बढ़ गई, और इसे कसाई का कुसंग मिला तो कीमत खत्म हो गई। आपके जीवन में जितना बढ़िया संग मिलेगा आपकी कीमत उतनी अधिक होगी, और जितना घटिया संग मिलेगा, कुसंग में यदि पड़े तो आप 2 कौड़ी के हैं, और सत्संग से जुड़े तो आपकी करोड़ों की कीमत है। इसलिए अपने बच्चों को कुसंग से बचाओ और सत्संग में लगाओ। कीमत बढ़ाना है तो, क्योंकि कीमत आपकी संगति तय करेगी, आपका बैठना उठना किनके साथ है ना, संगति।